Being English classes, your master key towards perfection. बिंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग सीन 5 इस लेसन का, जिसका नाम है द वॉचमैन ऑफ द लेक, ये आज पढ़ने वाले हैं। तो जो लास्ट में हम लोगों ने सीन 4 में हम लोगों ने देखा था कि जो मारा होता है वो अपने अपने राजा के पास जाता है। जब आंधी आंधी वगैरह चलती रहती है और आधी रात में दौड़ते हुए पूरी तरह से भीग कर वो राजा के पास जाता है और उसे बताता है कि कैसे जो देवी है गांव की वो काफी गुस्से में है। उसका जो रूप रंग कैसा है, इस वक्त वो कैसी दिखाई दे रही है मेरे सामने, और उसने कैसे देवी को मनाने की कोशिश की, क्योंकि जो देवी थी वो जो बांध था, जो नदी का या तालाब का जो बांध था वो तोड़ने वाली थी, काफी गुस्से में थी। और मारा ने काफी विनती की कि वो अपना गुस्सा शांत करे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली जो मारा था उसने देवी से एक कसम ली कि जब तक मारा अपने राजा को ये बात बताकर वापस नहीं आता, तब तक देवी जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी गांव को। और इस तरह से वो देवी से कसम लेकर वो राजा के पास आता है। इस सीन के अंत में हमें पता चलता है कि जो मारा है वो राजा को फाइनली ये कहता है कि मारा ने देवी से ये कहा था कि जब तक वो उसे ना देख ले वहां पर, तब तक वो नदी का जो बांध है वो ना तोड़े या बर्बाद ना करे। तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे मैं वापस ना जाऊं उस गांव में और मुझे देवी ना देख पाए। और मारा ये भी एक सजेशन देता है राजा को कि वो उसे मार दे, क्योंकि राजा के पास खुद की तलवार है तो वो तलवार से उसे मार सकता है। राजा को ये जो एडवाइस थी मारा की, ये पसंद नहीं आई। और फाइनली मारा ने फिर एक और एडवाइस दिया कि आपके तो बहुत सारे, आपके दरबार में, आपके पैलेस में तो बहुत सारे लोग हैं, तो वो ये काम को अंजाम दे सकते हैं, वो मुझे मार सकते हैं। अगर आप नहीं मुझे मार सकते तो वो लोग मुझे मार सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है लास्ट में कि सीन 5 का जो स्टार्ट ऐसा होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि मारा ने अपनी जान की कुर्बानी दी गांव को बचाने के लिए। सीन 5 की जो ओपनिंग है वो कुछ इस तरह से होती है। इन फ्रंट ऑफ अ श्राइन ऑन द लेक गंगा एंड हिज सन। जो सीन है वो कैसा है, गंगा जो मारा का बेटा है वो अपने बेटे के साथ में मारा के जो समाधि स्थल होता है उसे श्राइन कहते हैं, वहां पर खड़ा है। और ये समाधि कहाँ पर है, ये समाधि जो है वो बिल्कुल तालाब के बाजू में है। ठीक है, तो गंगा अपने बेटे को उसी तरह से बुलाता है जिस तरह से मारा अपने बेटे को बुलाया करता था। सन सन कम हियर। तो उसका बेटा आ जाता है, कमिंग फादर, वेयर वर यू ऑल दिस टाइम? आई वॉज वॉचिंग द गर्ल्स फ्लाइंग ओवर द लेक फादर, हाउ दे स्कीम एंड कैच द फिश, इट इज लवली टू वॉच। गंगा अपने बेटे को बुलाकर पूछता है कि कहाँ पर थे तुम, आवाज लगाता है और पूछता है कि कहाँ पर थे। तो गंगा का जो बेटा है वो उसे गंगा को कहता है कि मैं तो यहीं पर था, मैं देख रहा था कि कैसे जो पंछी है उड़ रहे हैं पानी के ऊपर, किस तरह से वो उड़ रहे हैं और जो और मछलियां पकड़ रहे हैं, और ये सारी चीजें कितनी अच्छी लगती है देखने के लिए। यहाँ पर गल एक पंछी का नाम होता है, GULL। ये गल ये ज्यादातर समुंदर या नदी के पानी के ऊपर उड़ती है और मछलियां की तलाश में ये अक्सर उड़ा करती है। तो जहाँ ज्यादा पानी होता है जैसे कि तालाब, वहां पर ये पंछी ज्यादा दिखाई देते हैं। तो गंगा उसे कहता है, वेल वेल, डिडंट यू नो दिस वॉज द आवर ऑफ वर्शिप एट द श्राइन? तो गंगा उसे याद दिलाता है कि ये तो समय पंछियां देखना या मछलियां देखना, पानी देखने का नहीं है। ये समय जो है ये मंदिर में जाकर समाधि स्थल में पूजा करने का समय है। फादर आई फॉरगॉट। तो उसका बेटा कहता है कि ओह मैं तो भूल गया। तो गंगा उसे याद दिलाता है और एक लंबा चौड़ा लेक्चर उसे देता है और कहता है, डोंट फॉरगेट अगेन, दिस इज ऑल आई कैन से। गंगा उसे अच्छी तरह से वार्निंग देता है स्ट्रिक्टली और कहता है कि इसके बाद कभी भूलना नहीं। और यही मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, आई विल बी वेरी एंग्री इफ यू मिस अनदर वर्शिप। इसके बाद अगर तुमने कोई भी पूजा मिस की तो मैं काफी गुस्सा होऊंगा तुम्हारे पे। यू आर ओल्ड इनफ टू रियलाइज योर ड्यूटीज। अब तुम काफी बड़े हो चुके हो अपनी जिम्मेदारियां समझने के लिए। आई थिंक आई वॉज लेस देन योर एज व्हेन आई वॉज ऑर्डर्ड टू टेक माई फादर्स प्लेस। वो उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे से भी काफी छोटा था उम्र में जब मुझे मेरे पिताजी की जिम्मेदारियां लेनी पड़ी थी। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो मारा है, जो गंगा का पिताजी था, वो अपनी जान की आहुति देता है। उस वक्त गंगा की जो उम्र थी काफी छोटी थी, तो इसीलिए गंगा कहता है कि जब मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए और मुझे मेरे पिताजी की जगह लेनी थी, तब मैं तुम्हारे से भी छोटा था। इवन माई मदर वॉज अवे समवेयर। और उस वक्त मेरी माँ भी मेरे साथ नहीं थी।
The last I saw of my father was when I went to bed. When I woke up in the morning, the hut had blown off. Blown off का मतलब उड़ चुका था. And the lake was nearly rolling over the shore. और जो नदी का जो पानी था वो इस तरह से था कि अभी ये टूटकर बहना शुरू हो जाएगा, मतलब अपनी लिमिट क्रॉस करने वाला ही था। तो गंगा कहता है अपने बेटे को, जब मैं छोटा था और जब मैं सुबह उठा तो मैंने पाया कि मेरे जो पिताजी थे वो मेरे सामने नहीं थे, और वो मेरा लास्ट टाइम था जो मैंने पिताजी को देखा था। उसके बाद मैंने कभी अपने पिताजी को नहीं देखा। जो झोपड़ी थी हमारी वो आंधी की वजह से उड़ चुकी थी। नदी का जो पानी था वो ऑलमोस्ट तोड़कर बहने वाला था कि इतना सारा पानी था वो। And whom should I see as soon as I caught up but the king? He said, my father was no more and ordered me immediately to do my father's duty. और जैसे ही मैं खड़ा हुआ, जैसे ही मैं अपनी आँख खोला तो मैंने पाया कि मेरे सामने राजा खड़ा हुआ है, और उसने मेरे पिताजी की खबर दी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि अब मुझे मेरे पिताजी का भार संभालना है, यानी मेरे पिताजी की जिम्मेदारियां संभालना है। जो वो करा करते थे वो अब मुझे करना है। Soon after that he built the shrine. Shrine यानी कि एक समाधि which looks over the lake, and on the day of dedication he was himself present. और फिर जो महाराज था, जो राजा था, उसने मेरे पिताजी का एक समाधि स्थल बनाया, एक मंदिर बनवाया, और मंदिर के इनॉग्रेशन यानी कि जब मंदिर की ओपनिंग का जब टाइम था उस वक्त वो मौजूद थे वहां पर। एंड ऑन द डे ऑफ डेडिकेशन ही वॉज हिमसेल्फ प्रेजेंट। हिमसेल्फ प्रेजेंट कौन? महाराज। You see those two figures, son? The one on the top pedestal is the guardian goddess of this lake. दूर एक नदी किनारे के उस पार, वहां पर हाथ इशारा करते हुए वो अपने बेटे को कहते हैं कि वहां तुम एक दो मूर्तियां दिखाई दे रही होगी, एक बड़ी है एक छोटी है। तो जो बड़ी मूर्ति के नीचे छोटी मूर्ति है, बड़ी मूर्ति के पैरों के पास, वो जो छोटी मूर्ति है वो मेरे पिताजी की है, जो कि तुम्हारे दादाजी की है, और ये जो बड़ी मूर्ति है ये हमारे गांव की देवी की मूर्ति है। एंड द वन इमीडिएटली बिलो इट इज माय फादर। बाय द किंग्स ऑर्डर वर्शिप इज परफॉर्म्ड on the evenings of every Tuesday and Friday. इस गांव के महाराज के आदेश के अनुसार हर मंगलवार और शुक्रवार को यहाँ पर पूजा की जाती है शाम को। Scores of people मतलब ज्यादा तादाद में लोगों का आना, भीड़। Come from even distance towns from it, यानी काफी तादाद में दूर दराज के गांवों से उस दिन जब पूजा होती है हर मंगलवार और शुक्रवार को, वहाँ के गांव के लोग इस मंदिर में आके पूजा में शामिल होते हैं। यू मस्ट नॉट मिस अ सिंगल वंस henceforth। और फिर लास्ट में वो अपने बेटे को वार्निंग देकर कहते हैं कि इसके आगे वाली जितने भी पूजाएं हैं, इस पूजा में तुम्हारा रहना काफी जरूरी है, और तुम इस पूजा को नजरअंदाज कभी नहीं करना, मिस नहीं करना। तो उसका जो बेटा है वो हाँ कहता है, यस फादर। गंगा, गुड बॉय। और फिर गंगा अपने बेटे को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, अच्छे बच्चे। When I am gone, you must watch over this lake। वही डायलॉग जो मारा ने अपने बेटे को दिया था कि मेरे बाद तुम्हें इस लेक का वॉचमैन बनना है, ठीक उसी तरह से गंगा अपने बेटे को वही कहता है कि When I am gone, you must watch over this lake. After you, your son, now come into the shrine and see the worship। और फिर मेरे बाद तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा, और इस तरह से हमारी पूरी जो पुस्त है, हमारी जो जितनी भी हमारी जो जनरेशन है वो इस लेक की वर्शिप करेगी, इस लेक का ध्यान देगी, वॉचमैन बनेगी और केयर टेकर बनेगी। चलो अब जाते हैं अंदर मंदिर में और पूजा करते हैं। और ये जो लेसन है ये एंड होता है मंदिर की घंटियों से। तो ये था लेसन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेसन काफी पसंद आया होगा। सीन 5 काफी छोटा था। बने रहे बिंग इंग्लिश क्लासेस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।